हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी अंक और वर्क बुक की हिंदी कक्षा 3 का सप्ताह 16 चलेगा। सप्ताह 15 तक हम कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने सप्ताह 16 पर चलते हैं। पाठ का नाम क्या है आपका? बने जो बच्चों की सरकार। ये क्या है आपका? पाठ 10, बने जो बच्चों की सरकार। ये आपका सप्ताह 16 है और पहला दिन। तो चलिए चलते हैं। ये चित्र पर चर्चा के लिए जो आपके प्रश्न हैं वो आप सब पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या क्या है इसमें। जैसे चित्र में क्या दिख रहा है ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, है ना। चित्र में शपथ कौन किसे दिलवा रहा है। हम तो अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या क्या लिखा है? जैसे कि शपथ, विद्यालय, सरकार, मंत्री, बहुत कुछ है। आपके विद्यालय में प्रतिज्ञा कब ली जाती है? तो आप मुझे लिखकर बताइए यहाँ पे बेटा, कब ली जाती है आपके विद्यालय में प्रतिज्ञा। देखिए, थोड़ी सी कहानी पढ़ते हैं। बच्चों की सरकार बन जाए तो घर में खुशियां आ जाएं, क्योंकि बच्चे सभी से समान रूप का व्यवहार करते हैं। वे जाति पाति, ऊंच नीच, बड़े छोटे का कोई अंतर नहीं करते। उनकी सरकार में सभी हिलमिल कर रहेंगे, सभी का पेट भरेगा। ऐसी सरकार में सारे लोग आलस्य छोड़कर खूब काम करेंगे। ऐसी स्थिति में सभी प्यार से रहेंगे, कोई आपस में नहीं लड़ेगा। यदि बच्चों की सरकार बनती तो हमारे देश के बच्चे ही सेना के बड़े अधिकारी होते एवं जवान बनते, मिलजुल कर बड़े बड़े काम करते और खुशहाल जीवन बिताते। तो बच्चों की सरकार बनने पर क्या होगा? सब, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। सब हिलमिल कर रहेंगे, सबका पेट भरेगा। बच्चे खुशहाल जीवन कब जिएंगे? जब उनकी सरकार बन जाएगी। बच्चे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? समान रूप का। कैसा व्यवहार करते हैं बेटा? समान रूप का, समान रूप से। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। त्योहार, 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है। आलस, हमें आलस नहीं करना चाहिए। हमें आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, समान, सभी से समान रूप का व्यवहार करना चाहिए। सभी से समान रूप का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बेटा, इतना हो गया तो मैं आप मिटा देती हूँ। आगे चलते हैं। और सरकार, सरकार मतलब बच्चों की सरकार बननी चाहिए। बच्चों की सरकार बननी चाहिए। आगे देखिए, काम धंधे, काम धंधे मतलब गांव के लोग काम धंधे की तलाश में शहर जाते हैं। गांव के लोग काम धंधे की तलाश में शहर जाते हैं, ठीक है। कुछ काम ना होगा, किससे काम कुछ नहीं होगा? आलस से। आलस, गांव के लोग काम धंधे की तलाश में शहर जाते हैं। काम धंधे। राष्ट्रीय 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार है। बने जो बच्चों की सरकार। ठीक है, आगे चलें। देखो, श्रवण कुमार की कहानी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। किसने किससे माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया? श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ से। नेत्रहीन कौन थे? श्रवण कुमार के माता पिता, है ना। आगे बढ़े। आपकी शाला में बाल सभा के दिन कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? बाल सभा बेटा कब होती है? शायद 14 नवंबर को होती है। तो इस दिन आपको कौन कौन से कार्य होते हैं? आपके स्कूल में गीत गाते हैं या नृत्य होता है, क्या होता है, ठीक है, या लेक्चर देते हैं, मतलब सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते हैं इस दिन। तो वो सब आपको लिख लेना है यहाँ पे, कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं आपके स्कूल में, ठीक है। चलिए, गांव में लोग अधिकतर क्या करते हैं? गांव में लोग अधिकतर क्या करते हैं? किसानी, खेती किसानी, ठीक है। खेती किसानी। सोने चांदी से क्या बनाया जाता है? आभूषण। आभूषण। काम अलग अलग होने पर भी लोग किस तरह रहते हैं? मिलजुल कर। गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं, है ना, मिलजुल कर। तो आगे चले बेटा, इतना हो गया हो तो आपको दूसरे दिन पर चलते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट करके जाना, ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दूसरे सप्ताह पर चलते हैं, दूसरे दिन पर। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को देखकर लिखिए, जैसे कि मित्र, खेल, हार, ठीक है। मित्र, खेल, हार, कुछ भी। आपकी शाला में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? जरा लिख के बताओ बेटा मुझे, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं आपके स्कूल में। हमें आलस क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आलस से कुछ काम नहीं होता। क्योंकि
आलस करने से कोई काम नहीं होता। ठीक है, आगे चलें। चलिए, इनका हमें क्या करना है, वाक्य प्रयोग। निश्चित, हमें निश्चित समय पर शाला जाना चाहिए। एक दूजे, एक दूजे का मतलब क्या होता है, साथ साथ, साथ साथ। हमें एक दूजे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूजे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, वंश, वंश का मतलब होता है कुल। ठीक है, वंश का मतलब क्या होता है बेटा, कुल। ठीक है, हमें अपने वंश का मान बढ़ाना चाहिए, हमें अपने वंश का मान बढ़ाना चाहिए। ठीक है बेटा, इतना हो गया तो फिर हम आगे चलें। चलिए, रुचि, रुचि का मतलब होता है जिज्ञासा, किसी चीज में रुचि, रुचि हो, जिज्ञासा हो किसी चीज की। ठीक है, तो जैसे कि लिख सकते हैं आप, मुझे हिंदी पढ़ने में रुचि है। ठीक है, आलस से, आलस से मतलब सुस्ती, आलस, हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलें। चलिए, यह कविता किसके बारे में है, मेरा देश सलोना देश, चांदी सोने वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, सौंधी मट्टी वाला देश। तो किसके बारे में बेटा, देश के बारे में। अपने देश की दो विशेषताएं लिखिए, कोई भी दो, अपने देश के बारे में कोई भी दो लाइनें लिख दीजिए। जैसे कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और दूसरा नंबर आप इसमें लिख दीजिए कि हमारे देश के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हमारे देश के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है, इतना हो जाए तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अपनी माँ अथवा पिता के बारे में कोई तीन बातें लिखिए, अपने मम्मी या पापा के बारे में कोई तीन बातें लिखिए अच्छी अच्छी। ठीक है, लिख लेंगे आप, तो मैं आगे चलूं। कछुआ कहाँ रहता है, कछुआ पानी में और जमीन दोनों पे रहता है। ठीक है, खरगोश ने कछुए से क्या कहा, खरगोश ने कहा मैं जमीन पर रहता हूँ, तुम तो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हो, है ना। खरगोश क्यों खुश हो गया, क्योंकि कछुए ने क्या कहा, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं भाग सकता। क्यों खुश हो गया भाई, क्योंकि कछुआ तेज नहीं भाग सकता। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ते हैं तीसरे दिन पर। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखो, जैसे कि सैनिक, देश, सुरक्षा, ये सब। ठीक है, सैनिक, देश, सुरक्षा, भर्ती, जो भी मानो। सैनिक की वेशभूषा बेटा कैसी होती है, खाकी, कैसी होती है, खाकी, हरी हरी सी, है ना। आगे चलें। हर दिन त्योहार कैसे होता है, जब कोई भूखा नहीं सोएगा तो हर दिन त्योहार ही होगा, मतलब जब बच्चों की सरकार बनेगी तो हर दिन त्योहार होगा। कविता की चार पंक्तियां सुनाओ, चलो भाई सुनाओ, जो आपकी किताब में लिखी हो गई है ना। दी गई कविता में बार बार आए शब्दों को लिखिए, तो शब्द बार बार क्या आए थे बेटा, बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, है ना। आगे चलें, इनको सही क्रम में लिखना है, कविता की पंक्तियों को सही पद क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे क्या था, हुआ करेगा फिर जो निश्चित, हुआ करेगा फिर तो निश्चित। दूसरा, बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, ये सब उल्टा सीधा लिखा है ना। चलिए आगे चलते, तुकांत मतलब मिलते जुलते, सरकार मतलब अपकार, करें मरे, हर घर, बने तने। ठीक है, बहन ने भैया से कहा आसमान में घूम रहे चंदा सूरज धरती और बहरी, धरती पर बह रही गंगा यमुना नदियां की तरह इस बात की साक्षी है, मेरे द्वारा बांधी गई राखी तुम्हारी सदा रक्षा करेगी। तो चंदा सूरज कहाँ घूमते हैं, आसमान में। पंक्तियां कौन किससे कह रहा है, बहन भैया से, बहन भैया से कह रही है जब तक आसमान में सूरज चंदा है, धरती पर गंगा नदी और यमुना नदी बह रही है, तब तक मेरी ये राखी तुम्हारी रक्षा करेगी। ठीक है,
यदि आपको कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? बताओ जरा, यहाँ पे लिख के दिखाओ भाई मुझे, आप क्या क्या करोगे? चलिए देखो, यहाँ पे 4 चीजें हैं, नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा, वो चीजें लिखनी है आपको। अचार कैसा है? खट्टा। पापड़ कैसा है? नमकीन। लड्डू कैसा है? मीठा। और करेला कैसा है? कड़वा। करेला। मेथी दाना, कड़वा। मेथी दाना। नीम, कड़वा। भजिया नमकीन होती है। पेड़ा मीठे होते हैं। समोसा हम लिख ही चुके हैं, ये रहा। रसगुल्ला मीठा होता है, रसगुल्ला। इमली कैसी होती है? खट्टी। दही कैसा होता है? खट्टा। ठीक है, आगे चलें अब हम। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखने हैं यहाँ पे, जो आपके सर ने बोले हो उन्हें लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चौथे दिन पर चलें। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि बाल सभा, कार्यक्रम, पसंद, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, बाल सभा का आयोजन आप किस प्रकार करेंगे भाई, आप खुद से लिखना ये। ठीक है, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए भाई? मिलजुल कर रहने से एकता बढ़ती है। ठीक है, बच्चों की सरकार होने पर आपके विद्यालय में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, खुद सोच के देखो। जैसे सबसे समान रूप का व्यवहार किया जाएगा, क्या क्या हो सकता है, ये भी लाइन आप खुद से लिखोगे। ठीक है, जैसे आपकी सरकार बन जाए तो आप क्या क्या करोगे स्कूल में। तो कौन क्या करता है? बैल को जो लेकर जाता है खेत जोतने, वो कौन होता है? किसान। वर्दी पहने हुए जो बंदूक रखता है वो कौन होता है? पुलिस या सैनिक। ठीक है, चौक और डस्टर लेकर काम कराने वाला कौन होता है? अध्यापक। ठीक है, दुकान सब लिखने हैं। प्यार मतलब न्यार। भारी, भारी का हारी। ठीक है, आगे चलें। करेगा का भरेगा। बच्चे सच्चे। ठीक है, इतना हो गया, तो आगे चलें। यह कविता किसके बारे में है? गिलहरी। गिलहरी मन को कैसे ललचाती है? पेड़ पर चढ़ जाती है, चिक चिक गाने गाती है। कैसे ललचाती है? पेड़ पर चढ़कर, कोमा, चिक चिक गाना गाकर, है ना। आगे चलें अब हम। चलिए, आप अपने घर और स्कूल में बहुत सी चीजें देखते हैं, तो नीचे चीजें लिखिए, घर में क्या क्या देखते हैं आप। जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, सोफा है, बेड है ना। स्कूल में क्या क्या देखते हैं आप? कुर्सी, मेज, डस्टर, चौक और बोर्ड। ठीक है, आगे चलें। चलिए, जीवन का सबसे मजेदार समय कब होता है बेटा? बचपन का, है ना। बच्चों के मन में क्या नहीं होता? भेदभाव नहीं होता कोई भी। बच्चों को खेलने कूदने का अधिक अवसर कब मिलता है? बचपन में। उन्हें कब मिलता है ज्यादा टाइम? बचपन में मिलता है खेलने का। ठीक है, 5वें दिन पर चलते हैं। चलिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखिए, क्या क्या है। जैसे कि विद्यालय है, अच्छा, बदलाव, है ना। अपने विद्यालय से जुड़ी कोई एक बात लिखिए भैया, आप खुद लिखना। ठीक है, बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन क्या होगा? कोई भी भूखा नहीं सोएगा, रोज त्योहार होगा, है ना। काम करेंगे भारी भारी, मतलब काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, है ना। बच्चों की सरकार के कोई 3 लाभ लिखिए। अगर बच्चों की सरकार बन गई तो क्या होगा? समान व्यवहार होगा सबसे, समान व्यवहार। दूसरा, सबसे प्यार होगा। ठीक है, सब मिलजुल कर रहेंगे, सबसे प्यार होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे। और तीसरा, कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए, इनको शुद्ध करके लिखना है। त्योहार लिख रहा है तो ये त्योहार। उद्योग का आप कैसे लिखेंगे? उद्योग। निश्चित का निश और चित। ठीक है, चलिए आगे चलें। वाक्यों को सही क्रम से लिखना। नहीं लड़ेगा कोई किसी से, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई किसी से नहीं लड़ेगा, कोई किसी से नहीं लड़ेगा। ठीक है, आगे चलें। होगी कार सबके पास। कार नहीं, ऐसे होगा, सबके पास होगी कार, सबके पास होगी कार। त्योहार घर हर होगा में, हर घर में त्योहार होगा, हर घर में त्योहार होगा।
या हर घर में होगा त्योहार। हर घर में पहले होगा आएगा यहाँ पे, हर घर में होगा त्योहार। ठीक है, अब चलें आगे। सेना में अधिकारी कौन होंगे? बच्चे। बच्चे मिलजुल कर क्या करेंगे? उद्योग। अपने काम की जिम्मेदार, अपने काम के लिए कौन जिम्मेदार है? स्वयं। स्वयं जिम्मेदार होते हैं हम अपने काम के लिए। ठीक है, अपने सामान की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ठीक है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। शिवपुरी से बस कहाँ कहाँ चलती हैं? ग्वालियर, गुना, झांसी, कोटा, भोपाल। ठीक है, समय सारणी के अनुसार आप कहाँ से यात्रा शुरू करेंगे? कहाँ से चल रही है पहली पहली गाड़ी? शिवपुरी से। शिवपुरी। ठीक है बेटा, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इनको आप खुद से कर सकते हैं, आपके सर करवाएंगे। ठीक है, या आप नहीं करवाएं तो आप खुद से लिख लेना बच्चों। ठीक है, चलिए छठे दिन पर चलते हैं। बोर्ड में से देखकर लिखते हैं शब्दों को, जैसे बाल, बाल कैबिनेट, कार्य मंत्री, बहुत सी चीजें हैं। दिए गए चित्र में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हैं आपके ये रहे, राजवीर जाटव। राजवीर जाटव। ठीक है, आगे बढ़ें। बच्चों की सरकार बनने पर कौन कौन से कार्य होंगे? कोई लड़ेगा नहीं, सबका पेट भर जाएगा और सब बड़े बड़े काम होंगे। ठीक है, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि मिलजुल कर रहने में ही एकता होती है। यदि बच्चे ही सेना में होंगे तो कार्य कैसे होंगे? बड़े बड़े, बड़े बड़े कार्य होंगे। ठीक है, आगे चलें। चलिए, हमें शब्दों को पहली में खोज पर उस पर गोल घेरा बनाना है। शेर, शेर कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? देखो जरा, शेर कहाँ पे लिखा है? ये रहा शेर। छाता, छाता कहाँ पे लिखा है? देखो जरा, ये रहा छाता। घर, घर कहाँ पे लिखा है? देखो भाई, किसी को दिखाई दे रहा है क्या? घर, ये रहा घर। फूल, ये रहा फूल। पेड़, ये रहा पेड़। नल, नल 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 कहाँ है भाई? नल, ये रहा नल। और वानर, वानर कहाँ लिखा है भाई? देखो जरा, ये रहा वानर। आम, आम कहाँ लिखा है? ये रहा आम। तोता, ये रहा तोता। पंखा, ये रहा पंखा। हाथी, ये रहा हाथी। जलेबी, ये रहा आपका जलेबी। ठीक है, इतना हो गया बेटा, आगे चलें। चलिए, किस चीज से कोई काम नहीं होगा? आलस से। आलस गलत बात है। ठीक है, एक दूसरे से कैसा व्यवहार करेंगे? प्यार का। आप 1 मिनट में बेटा कितने शब्द पढ़ लेते हैं उनको पढ़ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपके विद्यालय में होने वाली बाल सभा में कौन कौन सी गतिविधि होती है? अभी बाल सभा का पहले भी आया था वाला क्वेश्चन। क्या बाल सभा के दिन आपके स्कूल में क्या क्या होता है? मतलब जैसे कुछ बच्चे डांस करते हैं, कुछ गाना गाते हैं, कुछ कविताएं सुनाते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे कविता सुनाना, गाना गाना, नाचना, इस तरीके से। ठीक है, देखो, ऊंचा लंबा विचित्र सा पशु, 4 टांगे लंबी, लंबी गर्दन, 2 छोटे कान, छोटी सी पूंछ, पीठ पर कुबड़, पैरों के नीचे मांस की गद्दियां, इससे रेत में आसानी से चलता है। यह भोजन में पत्ते, कटीली झाड़ियां खाता है। इसे खजूर बहुत पसंद है। दिन भर में 100 किलोमीटर भी चल सकता है। सवारी तथा बोझ लादने के काम आता है। कई दिनों तक खाए पिए बिना रह सकता है। कई दिनों के लिए एक ही बार में पानी पी लेता है। इसे हम मरुस्थल मतलब रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। यह कौन होता है? ऊंट। ऊंट कैसा दिखता है बेटा? लंबा सा, ऊंचा, विचित्र पशु, 4 टांगे लंबी, लंबी गर्दन, है ना। ऊंट की कोई 2 विशेषताएं बताओ। ऊंट क्या क्या करता है? बहुत दिनों तक खाए पिए बिना रह सकता है और बोझ लादने के काम आता है। ठीक है, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। ठीक है, आगे चलें। ये लाइन आप खुद से कर लेना। ठीक है, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी हो बेटा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना अपना सब नाम ज़रूर लिख दिया करो। ठीक है, तो चलिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली वीडियो तक आपसे हम बाद में मिलते हैं। तब तक आपका दिन शुभ हो।